हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो एक नया मेन बोर्ड आईपीओ आ रहा है जिसका नेम है आई वैल्यू इन्फो सोल्यूशन लिमिटेड कंपनी। देखा जाएगा तो ये जो आईपीओ एग्जैक्टली जो है ओपन होने वाला है 18 सितंबर को, क्लोज होगा 22 सितंबर को। आईपीओ को क्या बात करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। कंपनी का प्रोफाइल, आईपीओ के डिटेल्स, आईपीओ का टाइमलाइन, आईपीओ के लॉट साइज, रिजर्वेशन क्या रखेंगे, जीएमपी क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंसेस एंड प्रॉफिट पर लॉट, मतलब लिस्टिंग के ना आपको कितना मिल सकता है, ये आप अप्लाई करने से वो चीज़ क्या देखा जाएगा आज की वीडियो में। सो इफ़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हो सके तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन। अब यहाँ पे आई वैल्यू इन्फो सोल्यूशन कंपनी की बात की जाएगी तो कंपनी जो है ये इनकॉर्पोरेट की 2008 में, जहाँ पे ये जो कंपनी एग्जैक्टली क्या काम करती है वो मैं आपको बता दी। कंपनी यहाँ पे का टेक्नोलॉजी सर्विस एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर स्पेशलाइज कंपनी मानी जाती है, जहाँ पे कंपनी क्या है एंटरप्राइज लाइक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या सोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है, जहाँ पे कंपनी ऑपरेट करती है अक्रॉस लाइक इंडिया, साउथ रीजन एंड दी साउथ ईस्ट एशिया में भी। कंपनी का मेन जो कंप्रेहेंसिव रेंज कंपनी ऑफर करती है प्रोडक्ट बिल्ड एक सोल्यूशन फॉर द सिक्योरिटी एंड मैनेजिंग डिजिटल एप्लीकेशन एंड डेटा के लिए। एंड कंपनी का मेन अगर हेडक्वार्टर अगर देखा जाएगा तो दिया गया है हेडक्वार्टर कंपनी का मेन जो है यहाँ पे क्या है बैंगलोर में, विथ ऑफिस अक्रॉस 8 लोकेशन पे कंपनी के ऑफिसेस हैं इंडिया में ही। बैंगलोर में कंपनी का मेन हेडक्वार्टर है, जहाँ पे कंपनी का ऑपरेट करती इंटरनेशनल सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई एंड कोम्बाडिया एंड दी केन में ही। एंड कंपनी का पे अगर देखा जाएगा तो बिजनेस वर्टिकल है साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, बाकी के डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एंड क्लाउड सोल्यूशन, ये सब चीज़ें कंपनी का सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी का ये मेन क्या बिजनेस है, जहाँ से कंपनी का मेन क्या रेवेन्यू का जनरेट होता है। एज पर द मार्च 2025 के अब से लगभग इसमें 421 एम्प्लॉयज़ का काम करते हैं। कंपनी को स्ट्रेंथ दिए गए जो कि आप रेड आउट कर सकते हो। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात अगर यहाँ पे की जाएगी तो 23 से 24 में कंपनी का मेन जो असेट है लगभग 7% के आसपास हमको यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। एंड 24 से 25 में लगभग यहाँ पे 15% के आसपास कंपनी का असेट बढ़ा है। 23 से 24 में कंपनी का टोटल जो इनकम है यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो 1.3% के आसपास कम देखने को मिल रहा है। एंड 24 से 25 में कंपनी का जो इनकम है लगभग 18% के आसपास क्या बढ़ा है। प्रॉफिट की बात कीजिए 23 से 24 में कंपनी का मेन जो प्रॉफिट है यहाँ पे देखा जाए 17% के आसपास इंक्रीज हुआ है। एंड 24 से 25 में कंपनी का असेट अगर देखा जाएगा तो 20% के आसपास यहाँ पे का इंक्रीज हुआ है। एबिटा अगर देखें 23 से 24 में कंपनी का एबिटा जो है 25% के आसपास बढ़ा है। एंड 24 से 25 में 16% के आसपास बढ़ा है। नेटवर्थ कंपनी का 23 से 24 में था लगभग, अभी कितना इतना से इतना हुआ है तो 23 से 24 में कंपनी का मेन जो नेटवर्थ है यहाँ पे 28% बढ़ा है। 24 से 25 में लगभग भी 28% का बढ़ा है यहाँ पे, मतलब लगभग 28.2 देन 28.6% यहाँ पे क्या बढ़ा हर साल। कंपनी के मेन रिजर्व सरप्लस की बात है करंट यहाँ पे अगर देखा जाए कंपनी के पास फ्री कैश पड़ा है 452.36 करोड़ का, काफ़ी अच्छा कंपनी का रिजर्व सरप्लस यहाँ पे है, मतलब एक फ्री कैश कंपनी के पास है। कंपनी की बोरिंग से 42.45 करोड़ का, मतलब कंपनी की जो डेप्थ है वो कंपेयर करके रिजर्व सरप्लस से तो कम है, बाकी ना के बराबरी एग्जैक्ट यहाँ पे देखा जाएगा तो कंपनी का डेप्थ क्या कम देखने को मिल रहा है। कैपिटल की बात करेंगे, मतलब क्या मार्केट कैपिटल की कंपनी का 1600.84 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। आर कंपनी का 21.30% का, ROC 28.98% का, रिटर्न कंपनी का दिया गया 22.02% का, पैट मार्जिन 8.87% का। एंड प्राइस टू बुक वाली कंपनी का यहाँ पे कितना दिया गया है अगर देखा जाएगा तो 1 सेकेंड, यहाँ पे इतना दिया गया है जी 4.96, मतलब 5 के नीचे, तो कंपनी प्राइस का भी अट्रैक्टिव है। EPS से 15.93 का जो कि पोस्ट एमए के में डिमांड करे 15.93 का, पी 18.37 का जो कि पोस्ट एमए के में डिमांड करे 18.77 का। सो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे 18.77 का पी था डिमांड करी, जो कि इसी कंपनी के जो सेक्टर कंपनीज का 10.50 है। तो एग्जैक्टली देखा जाएगा तो कंपनी थोड़ा हाई वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ लेके आ रही है, मेन बोर्ड आईपीओ लेके आ रही है। ऑब्जेक्टिव्स कंपनी यहाँ पे क्या बोल रही, नॉट रिसीव एनी प्रोसीड फॉर द ऑफर एंड ऑल सच ऑफर प्रोसीड के लिए यहाँ पे एग्जैक्टली मेंशन किया गया ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। बाकी कंपनी के प्रोमोटर्स के नेम दिए गए हैं सुनील कुमार पिल्लाई एंड बाकी के अदर्स के नेम दिए गए, जिनका होल्डिंग है 39.92% का। आफ्टर आईपीओ लिस्टिंग इनका होल्डिंग बचेगा 32.73% का। रिटेल्स के लिए 35% का रिजर्वेशन, HNI के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया। कितने लॉट में अप्लाई करें, रिटेल्स में मिनिमम से मैक्सिमम 1 से 13 लॉट लगा सकते हो। एंड स्मॉल में मिनिमम से मैक्सिमम 1466 लॉट, बिग HNI में 67 लॉट अप्लाई कर सकते हो।
आईपीओ ओपन होगा सितंबर 18 को, क्लोज होगा सितंबर 22 को। फेस रेट रुपीज़ दिया गया, प्राइस बैंड 284 से 299 का, 299 के प्राइस बैंड पे आपको आईपीओ लगाना है। एक लॉट में आपको 50 शेयर्स आपको मिलेंगे। कंपनी का यहाँ पे जो साइज पर लेके आ रही है 560.29 करोड़ का लेके आ रही है, जो कि पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे क्या कंपनी के पास जाएगा। एंड लिस्टिंग इसका BSE NSE पे होगा। आईपीओ ओपन होगा सितंबर 18 को, क्लोज होगा सितंबर 22 को। सितंबर 23 का इसका अलॉटमेंट का दिन रहेगा। रिफंड आपको सितंबर 24 को मिलेगा एंड डीमेट अकाउंट में शेयर के क्रेडिट किए जाएंगे 24 सितंबर को। एंड सितंबर 25 का इसका लिस्टिंग का डेट दिया गया। सो सितंबर 22 के पहले ही आपको आईपीओ अप्लाइंग करना है। सितंबर 22 का लास्ट डेट है। सो 5 बजे के पहले क्या UPI मैंडेट आपको यहाँ पे क्या एक्सेप्ट करना है। फिलहाल चलिए कंपनी के GMP चेक कर लेते हैं। फिलहाल ऐसा करंट GMP 6.69% मतलब एज लाइक 1000 का एज एस्टिमेशन का प्रॉफिट हो सकता है। अब जैसे जैसे डेट नज़दीक आएगा GMP भी हमको अभी यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम जो हमको मालूम पड़ेगा। बट अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम्स का लगभग पकड़ लीजिए 6.69% का चल रहा है। सो अभी देखें ना जाएंगे 10 से 15% का GMP रहेगा। सो वी कैन अप्लाई फॉर द लिस्टिंग गेन के लिए। ओके, सो अभी अगर आपको कुछ डाउट है सो यू कैन कमेंट में, अदरवाइज टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइज, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चांस टाइप करना मत भूलिएगा। थैंक यू।